बंगाल की खाड़ी पर साइक्लोनिक स्टॉर्म आसनी इस समय स्ट्रांग हो रहा है और समुद्र की सतह का जो तापमान है, साथ ही साथ वायुमंडल की जो स्थितियां हैं, निश्चित रूप से इस तरफ संकेत कर रही हैं कि अगले 24 से 36 घंटों के भीतर ही ये सिस्टम साइक्लोनिक स्टॉर्म बन जाएगा। और फिलहाल इसकी जो इंटेंसिटी है, आज यानी 20 मार्च को ये डिप्रेशन की इंटेंसिटी में है और कल सुबह 21 मार्च को ये डीप डिप्रेशन बन जाएगा और कल ही अनुमान और आशंका है कि ये साइक्लोनिक स्टॉर्म बनेगा। इसका जो ट्रैक है वो उत्तर और उत्तर पूर्वी दिशा में बना हुआ है और इसी वजह से अनुमान और आशंका है ये भी है कि ये म्यांमार की तरफ जाएगा और सीधे लैंडफॉल म्यांमार की तरफ होगा। 22 मार्च को सीधा इम्पैक्ट म्यांमार पर पड़ेगा, लेकिन भारत के भी कई राज्यों में बदल गया है मौसम इस सिस्टम के चलते। आप देख सकते हैं दक्षिण और मध्य भारत के ऊपर बादल दिखाई दे रहे हैं, कहीं ना कहीं सिस्टम का रोल है। इस बीच एक नया WD उत्तर भारत में आने वाला है, जिसके प्रभाव से भारत के क्षेत्रों पर भी मौसम में बदलाव हो सकते हैं। इन स्थितियों के बीच में, इन मौसमी सिस्टमों के बीच में कहाँ पर बारिश होगी, आइए जानते हैं। यहाँ पर इस मॉडल का प्रोजेक्शन अगर आप देखें तो उत्तरी अंडमान सागर के आगे बढ़ चुका होगा अगले 24 घंटों में मौसमी सिस्टम। और यहाँ इसके बावजूद अंडमान व निकोबार द्वीप समूह का जो पूरा का पूरा रीजन है, इन भागों में पिछले 3 दिन से काफ़ी ज़्यादा इंटेंस क्लाउड बने हुए हैं और काफ़ी बारिश भी हो रही है। कोस्टल रीजन्स पर समुद्र की जो हलचल है वो बहुत ज़्यादा बढ़ी हुई है और साथ ही साथ तेज़ हवाओं के साथ कुछ इलाकों में बारिश देखने को मिल रही है। अनुमान ये है कि उत्तरी अंडमान व निकोबार द्वीप समूह के क्षेत्रों में अगले 24 घंटों के दौरान जब ये डीप डिप्रेशन की इंटेंसिटी में पहुंच रहा होगा, उस दौरान कई जगहों पर बहुत व्यापक वर्षा रिकॉर्ड की जाएगी। इस बीच इस सिस्टम का जो मेजर इम्पैक्ट अगर भारत के अन्य भागों की तरफ हम देखें तो यहाँ साउथ पेनिनसुलर रीजन पर यानी तमिलनाडु, केरल और आंध्र प्रदेश के तमाम हिस्सों में भी नजर आ रहा है। आज की बात मैं कर रहा हूं, आज 20 मार्च की शाम के समय तमिलनाडु और साथ ही साथ कर्नाटक के दक्षिणी आंतरिक इलाकों में, उत्तरी आंतरिक इलाकों में, साथ ही साथ तेलंगाना और आंध्र प्रदेश के ऊपर, इसके अलावा महाराष्ट्र के विदर्भ और मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, ओडिशा, ये पूरा का पूरा रीजन जहां पर बादल इस समय बने हुए हैं और कई जगहों पर लाइटनिंग और थंडरस्टॉर्म के साथ वर्षा हो रही है, जो अनएक्सपेक्टेड था। ये सिस्टम इस तरह से मॉइस्चर को अट्रैक्ट कर रहा है और बंगाल की खाड़ी पर बंगाल की खाड़ी की तरफ से मॉइस्चर थ्रो कर रहा है, जिसकी वजह से कुछ इलाकों पर प्री मॉनसून एक्टिविटीज़ यहाँ पर देखने को मिल रही है। प्री मॉनसून एक्टिविटीज़ क्यों होती हैं? आप जानते हैं कि जब भी टेम्परेचर स्पाइक करता है, लगातार बढ़ने लगता है और आसपास से मॉइस्चर आना शुरू हो जाता है, तो यहाँ पर ये वो रीजन है जहाँ पर आप जानते ही हैं कि तापमान पिछले लगभग एक सप्ताह से बहुत तेज़ी से ऊपर जा रहा है, ग्रेजुअली इंक्रीज कर रहा है। पहले गुजरात और महाराष्ट्र के तटों की तरफ था, उसके बाद धीरे धीरे ये तापमान का जो बढ़ोतरी का सिलसिला है वो ओडिशा और छत्तीसगढ़ की तरफ देखने को मिला, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र के विदर्भ में भी देखने को मिला। और इन क्षेत्रों में इस समय तापमान सामान्य से बहुत ऊपर बने हुए हैं और यही वो रीजन है जहाँ पर मॉइस्चर पहुँच रहा है। तो आर्द्र हवाएं पहुँच रही हैं, तापमान पहले से गर्म था, तो ये जो आर्द्र हवाएं हैं उसमें जो मॉइस्चर था वो कंडेंसेशन का प्रोसेस शुरू हुआ और जो प्री मानसून में थंडर क्लाउड्स डेवलप होते हैं, वो क्लाउड यहाँ पर डेवलप हुए तो कुछ इलाकों में वर्षा हो रही है। अगले 24 घंटों की बात अगर हम करें यानी कि 21 मार्च की, तो फिलहाल साउथ पेनिनसुलर रीजन में केरल की कई जगहों पर हल्की से मध्यम बौछारें गिरने की संभावना दिखाई दे रही है। लक्षद्वीप में फिलहाल ड्राई वेदर रहेगा, लेकिन बादल यहां पर रहेंगे। इसके अलावा मुंबई पर भी आपने देखा होगा, ठाणे पर देखा होगा, पालघर, उत्तरी कोंकण गोवा से लेकर पूरा का जो पूरा कोस्टल रीजन है, इन सभी क्षेत्रों पर जिस तरह से मॉइस्चर यहां अरब सागर में ऐसे घूमकर इस तरह से आना शुरू हुआ, इसके कारण जो पूरा पश्चिमी घाट है, पालघर यहां तक कि सूरत से लेकर पूरे त्रिवेंद्रम तक का रीजन, इन सभी क्षेत्रों पर बादल नजर आने लगे और कुछ इलाकों में वर्षा भी रिकॉर्ड की गई है। गोवा में पिछले 24 घंटों में कुछ जगहों पर काफ़ी बारिश रिकॉर्ड की गई, थंडरस्टॉर्म, लाइटनिंग और तेज़ हवाओं के साथ, और ये कंडीशन कोंकण गोवा के अन्य हिस्सों पर भी देखने को मिल सकती है। फिलहाल दक्षिणी आंतरिक कर्नाटक के कई इलाकों में मंगलुरु से लेकर मैसूरू और हसन के बीच में वर्षा कल भी हो सकती है। बेंगलोर में भी बारिश होने की संभावना है। सेलम, तिरुचिरापल्ली और मदुरई, कोयम्बटूर, पम्बन समेत तमिलनाडु के भी कई अंदरूनी इलाकों में वर्षा की संभावना है। पुदुचेरी और चेन्नई में भी वर्षा होने के संकेत नजर आ रहे हैं। साथ ही साथ रायलसीमा और उत्तरी तटीय आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, उत्तरी आंतरिक कर्नाटक में भी आइसोलेटेड प्लेसेस पर लाइट रेन हो सकती है प्री मानसून की, थंडरस्टॉर्म और लाइटनिंग के साथ साथ और हवाएं चलने के साथ, आंधी के साथ। और इसके अलावा सेंट्रल इंडिया की अगर हम बात करें तो ओडिशा, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश के पूर्वी और पश्चिमी भागों, विदर्भ, मराठवाड़ा, मध्य महाराष्ट्र, कोंकण गोवा, गुजरात और दादरा नगर हवेली, दमन दीव, गोवा, इन सभी भागों पर भी आप देख सकते हैं लाइट कह सकता हूं मैं कि डस्ट स्टॉर्म और थंडरस्टॉर्म की संभावना यहाँ पर बन सकती है। लेकिन यहाँ पर
पश्चिमी जो हिस्से होंगे, खासतौर पर गोवा का हिस्सा, इन इलाकों में फिलहाल संभावित नहीं है इस तरह की गतिविधियां, लेकिन कोंकण गोवा में संभावित रहेंगी, दक्षिणी मध्य महाराष्ट्र में संभावित रहेंगी, मराठवाड़ा और विदर्भ के कुछ इलाकों में संभावित रहेंगी। इसी तरह से ओडिशा और छत्तीसगढ़ के दोनों क्षेत्रों में भी प्री मॉनसून वर्षा की गतिविधियां कहीं कहीं पर हो सकती हैं, लेकिन बहुत प्रोमिनेंट नहीं होंगी। लेकिन इसके बावजूद जो बदलाव हो रहा है उसके चलते टेम्परेचर थोड़ा नीचे आएंगे, तो जो राइजिंग थी, लगातार कंसिस्टेंसी बनी हुई थी टेम्परेचर के राइज होने में, उसमें ब्रेक लगेगी और ब्रेक लगने के चलते थोड़ी सी राहत यहाँ पर मिल सकती है लोगों को, लेकिन उमस भी यहाँ पर और परेशान कर सकती है। मध्य प्रदेश के सभी क्षेत्रों में यही कंडीशन रहने की संभावना है। अगर हम पूर्वी और पूर्वोत्तर भारत की तरफ चलें तो यहाँ बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल के सभी क्षेत्रों में, मैदानी और हिमालयी सभी जगहों पर ड्राई वेदर रहेगा, लेकिन अनुमान यह है कि 22-23 मार्च के बाद यहाँ पर कुछ इलाकों में वर्षा हो सकती है, जब ये साइक्लोनिक स्टॉर्म और करीब पहुँच जाएगा पूर्वोत्तर भारत के, और साथ ही साथ म्यांमार के तटों के पास जब लैंडफॉल करने का समय रहेगा, उस दौरान ये थोड़ा सा मॉइस्चर ज़रूर पुश करेगा पूर्वोत्तर और पूर्वी भारत की तरफ। तो यहाँ पर कुछ इलाके ऐसे हो सकते हैं, इंक्लूडिंग कोलकाता, रांची, जमशेदपुर, पटना और उप हिमालय पश्चिम बंगाल में सिलीगुड़ी, जलपाईगुड़ी, दार्जिलिंग, सिक्किम, इन सभी भागों में कुछ स्थानों पर वर्षा हो सकती है। फिलहाल सिक्किम में अगले 24 घंटों के दौरान कुछ हिस्से ऐसे हो सकते हैं जहां पर वर्षा हो सकती है। अरुणाचल प्रदेश में कई जगहों पर बारिश होने की संभावना है, इंटेंसिटी लाइट टू मॉडरेट रहेगी। और मेघालय, असम, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, इन सभी क्षेत्रों में 21 मार्च को ड्राई वेदर रहेगा। 22 को यहां पर ज़रूर वर्षा होने के संकेत नज़र आ रहे हैं। पूर्वोत्तर भारत के बाद हम चलते हैं उत्तर भारत की तरफ। यहाँ पर उत्तर प्रदेश के पूर्वी और पश्चिमी हिस्सों, हरियाणा, पंजाब, दिल्ली, राजस्थान और उत्तर भारत के तमाम जो पर्वतीय इलाके हैं, इन सभी क्षेत्रों में मौसम पूरी तरह से साफ और शुष्क बना हुआ है। जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड में बना रहेगा। आज थोड़ा बहुत बारिश यहाँ पर हुई है जम्मू कश्मीर के और हिमाचल प्रदेश के उत्तरी इलाकों में, लाइट रेन हुई है या संभावना बनी हुई है, रात में हो सकती है, लेकिन कल यहाँ पर ड्राई वेदर रहेगा। 23 मार्च को एक नया WD उत्तर भारत में दस्तक देने वाला है, तब उत्तर भारत के पहाड़ों पर फिर से बारिश देखने को मिल सकती है। मैदानी इलाकों में आपने आज देखा था, राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली और NCR समेत पश्चिमी उत्तर प्रदेश तक जो पूर्वी हवाएं आई थी बंगाल की खाड़ी की तरफ से, उनके कारण थोड़ा सा बादल दिखाई दिए थे। इसी वजह से धूप का असर कम हुआ था और टेम्परेचर कम बढ़े थे। टेम्परेचर दिल्ली में 6-7 डिग्री एवं नॉर्मल पहुंच चुका है पिछले दिनों और अभी भी नॉर्मल से ऊपर बना हुआ है, लेकिन आज हवाओं का रुख बदला तो टेम्परेचर में भी बदलाव हुआ, लेकिन गर्मी से राहत नहीं मिली। उसकी वजह यह है कि जब पूर्वी हवाएं आती हैं तो टेम्परेचर को नीचे ज़रूर ले जाती हैं, लेकिन मॉइस्चर लेवल को ऊपर उठा देती हैं, और मॉइस्चर जैसे ही ऊपर उठता है तो टेम्परेचर कम रहने के बावजूद भी सिचुएशन और वर्स लगती है और ख़राब लगती है। तो यही कंडीशन यहाँ पर रही और अगले 24 घंटों के दौरान भी यही संभावना नज़र आ रही है, इंक्लूडिंग राजस्थान, पंजाब और हरियाणा में भी हवाओं का रुख नहीं बदलेगा, टेम्परेचर में कोई बहुत मेजर चेंज नहीं होगा, बारिश की संभावना अभी नहीं है। लेकिन जो मॉइस्चर आ रहा है, याद रखिएगा, ये मॉइस्चर ही ट्रिगर पॉइंट होता है, ट्रिगर कॉज होता है प्री मॉनसून एक्टिविटीज़ के, यानी धूल भरी आंधी, लाइटनिंग और थंडरस्टॉर्म के लिए। तो अचानक जब यहाँ पर गर्मी ज़्यादा रहेगी, मॉइस्चर जो आ रहा है उसकी वजह से कहीं पर भी यहाँ आइसोलेटेड प्लेसेस पर क्लाउड्स, थंडर वाले डेवलप हो सकते हैं, जो आंधी ले आ सकते हैं, लाइटनिंग और थंडरस्टॉर्म के साथ बूंदाबांदी या हल्की वर्षा भी कहीं पर भी ले आ सकते हैं। वो पंजाब का रीजन हो सकता है, यूपी का हो सकता है, दिल्ली, हरियाणा या राजस्थान, कहीं का भी रीजन हो सकता है। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। धन्यवाद।